अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आरएलसी सर्किट। अब आरएलसी सर्किट, आर जो है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल जो है वो इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अ सर्किट एलिमेंट हैविंग अ लार्ज इंडक्टेंस इज कॉल्ड द इंडक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें एक डायग्राम आपके सामने बनी है। इस डायग्राम में क्या है, ये आपके पास ये ई जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बैटरी लगी है, आर जो है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल जो है वो आपके पास कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये स्विच है हमारे पास जिसको कनेक्ट करते ही हमारे पास करंट का फ्लो हो जाएगा। तो अगर हम देखें ई एल, हमारे पास हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, ई एल हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है माइनस एल इंटू डी एल ओवर डी टी। तो अगर हम देखें इंडक्टर एक्ट करता है एज अ करंट स्टेबलाइजर। ठीक है, कि करंट कितना हमने उसमें से पास होने देना है। The large the inductance in a circuit, then the larger the opposition of the rate of change of the current। कि हमारे पास क्या होगा, जैसे जैसे हम इंडक्टर की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास जो करंट की अपोजिशन आई है उसको और ज्यादा लार्ज कर देगा। और यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट। कि रेजिस्टेंस क्या करती है, हमारे पास ये क्या करती है, अपोज करती है कि करंट जो है वो उसमें से कितना क्रिएट हो रहा है। तो अगर हम देखें हमारे पास जो सीरीज सर्किट है यहाँ पे सामने हमारे पास, उसमें क्या है, हमारे पास कंसीडर अ सीरीज सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी रेजिस्टर एंड इंडक्टर। तो करंट चेंज करेगा मोस्ट रैपिडली व्हेन द स्विच इज फर्स्ट क्लोज। के हमारे पास जैसे स्विच क्लोज होगा तो करंट हमारे पास बहुत ज्यादा तेजी से चेंज करेगा। तो बैक ईएमएफ जो है वहां पे हमारे पास लार्ज आएगी इस पॉइंट के ऊपर ना। तो अगर हम देखें आरएलसी सर्किट को, तो यहाँ पे आप देखें ये जो है टा, ये जो नीचे टा जो है ये टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरफ हम ले रहे हैं आई करंट जो हमारे पास पास हो रहा है। तो अगर हम यूज करें फार्मूले को, तो वी कैन ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन द सर्किट एज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमारे पास I इज इक्वल टू होता है ई ओवर आर के। अब E क्या है, E हमारे पास आपको पता है बैटरी को, वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम देखें तो हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर होगा, तो यहाँ से हम I की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो ये हमारे पास V ओवर आर हो जाता है ओम्स लॉ के मुताबिक। अब यहाँ पे वोल्टेज के लिए हम लोग बैटरी के लिए इंड्यूस ईएमएफ का वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो हम E से रिप्रेजेंट करेंगे। अब E ओवर आर, तो ये हमारे पास उस फार्मूले से आ गए। ये जो है हमारे पास 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी ओवर एल, ये जो है हमारे पास इसका फैक्टर है, जिसे हम इसका पावर फैक्टर भी कहते हैं, और ये हमारे पास आर एल सी सर्किट का फैक्टर है। ये आपको जुबानी याद होना चाहिए ये भी। और यहाँ पे हमारे पास इसी की वजह से हम लोग करंट फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास करंट में चेंज किस तरह से आएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम चेंज देखें तो हमारे पास टाई इज इक्वल टू एल ओवर आर की वैल्यू आ जाएगी, और इस पॉइंट पे अगर हम इसको फाइंड करना चाहें तो ये 0.632। ये रैंडम ऐसे डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट आ सकते हैं, इनको मेजर करना पड़ता है। ये जस्ट एग्जांपल है समझाने के लिए। तो हमारे पास अगर देखें तो चार्ज क्यू एज द फंक्शन ऑफ टाइम फॉर अ चेंजिंग द चार्जिंग द कैपेसिटर, के कैपेसिटर कितने टाइम में चार्ज होगा। तो अगर हम एलसी सर्किट को देखें, आरसी सर्किट को देखें, तो देयर इज अ टाइम कांस्टेंट फॉर द सर्किट। तो अगर पहले हम आरएल सर्किट की बात कर रहे थे, अब हम आरसी सर्किट की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों होते हैं। तो जब हम उसकी बात करें तो कैपेसिटर क्या करता है, उसको चार्ज करता है, टाइम स्टोर सॉरी चार्ज को जो है वो स्टोर करता है। तो अगर हम देखें तो टाइम कांस्टेंट जो है वो हमारे पास सर्किट के लिए क्या हो जाएगा, टा ओवर टा इज इक्वल टू एल ओवर आर आ जाएगा। यानी हमारे पास जितनी भी इंडक्टेंस के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होगी उसकी जो रेशियो होगी वो हमारे पास टाइम को शो करती है, यानी टा को। ये देखें यहाँ फार्मूले में भी लिखा हुआ है और यहाँ पे डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जब हम स्विच को ओपन कर देंगे तो करंट जो है जो भी सर्किट के अंदर होगा वो डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली। जब टाइम के साथ, पहले क्या था, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा था, अब क्या करेगा, टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। तो हमारे पास I इज इक्वल टू ई ओवर आर, वही फार्मूला आ जाएगा। उसमें 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आर आर टी ओवर एल था, अब इसमें एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी ओवर एल आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिके ऑफ करंट आ जाएगा, यानी ये हमारे पास रिड्यूस किस तरह से हो रहा है इसको शो कर रहा होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा आर एल सर्किट्स के लिए। अगर हम इसी की एनर्जी स्टोरेज की बात करें तो हमारे पास किरचॉफ रूल के थ्रू आई के अलोंग जो करंट फ्लो कर रहा होगा और हमारे पास एल के अलोंग जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू, अगर हम किरचॉफ रूल देखें तो वोल्टेज क्या होगी, आर प्लस एल के इक्वल हो जाएगी, लेकिन जो उसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा। तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस एल इंटू डी आई ओवर डी टी। अगर हम फाइंड करें पावर सर्किट तो हम इस सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे आई से, क्योंकि V इंटू आई या वोल्टेज इंटू आई जो है वो हमारे पास पावर के इक्वल होता है। तो हमारे पास पावर जो है किसी भी जो बैटरी है उसको जो प्रोवाइड की जाती है वो ई इंटू आई के इक्वल हो जाएगी, विच इज इक्वल टू आई स्केयर आर प्लस एल आई डी आई ओवर डी टी। अगर हम देखें आई स्केयर आर जो है ये पावर डेसिपेशन है इन द रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस के अलोग पावर डेसिपेशन क्या होगी।
और डी आई ओवर डी टी रिप्रेजेंट कर रहा है पावर स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो पावर स्टोर हो जाएगी वो कितनी होगी। तो हम अगर पावर देखें रेट एट द दैट वर्क इज डन, तो P इज इक्वल टू होता है हमारे पास डी यू ओवर डी टी के। अब ये डी यू बी क्या है, ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एल आई डी आई ओवर डी टी के। अगर यहाँ देखें हमारे पास डी यू बी क्या है, डी यू बी हमारे पास इक्वल टू होता है एल आई इंटू डी आई के, यानी जो हमारे पास करंट और इंडक्टेंस है उसकी चेंज है। ठीक है, आफ्टर इंटीग्रेटिंग अगर इसकी इंटीग्रेशन ले लें हम, तो हमारे पास यू भी आ जाएगा 1/2 एल आई का स्केयर के। ये हमारे पास लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था कि हमारे पास एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से हमारे पास फाइंड होती है। तो अगर अब हम देखें इसी को रिलेट करें मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को एनर्जी डेंसिटी से, तो हमारे पास इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड क्या आ जाएगी, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन का स्क्वायर ए एल, हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड की थी। मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है म्यू नॉट एन आई के इक्वल होता है, तो यू हमने पीछे फार्मूला भी निकाला क्या है हमारे पास 1/2 एल आई का स्क्वायर हो जाएगा। तो यू की अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इंटू बी ओवर म्यू नॉट एन, ये जो है हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो जब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास आई की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे ना, तो आई के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि हमारे पास एन जो है वो एन के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक एन बच जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे क्योंकि इसका स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे हमारे पास एक म्यू नॉट बच जाएगा। तो हमारे पास म्यू नॉट आ जाएगा क्योंकि एक म्यू नॉट कैंसिल होगा। ठीक है, एन स्क्वायर तो एन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमारे पास 2 म्यू नॉट बच गया। ऊपर वाली वैल्यू में देखें तो हमारे पास एन स्क्वायर कैंसिल हो गया था इंटू ए एल, ये बाकी बच गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। सो ए एल इज द वॉल्यूम ऑफ द सोलिनॉइड, देन द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू बी। तो एनर्जी डेंसिटी को म्यू बी से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज इक्वल टू यू ओवर ए एल आ जाएगा, ए एल के अलोंग, क्योंकि ए एल हमारे पास क्या है उसका वॉल्यूम है। तो अगर हम देखें तो बी का स्क्वायर जो है उसको अगर ए एल से डिवाइड कर दें तो ए एल से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास म्यू बी जो है, जो एनर्जी डेंसिटी है वो हमारे पास किसके इक्वल बच जाएगी, वो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगी बी का स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट। अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास असाइनमेंट थी लास्ट मैंने आपको दी थी, आर एल सर्किट भी आ गया, एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, एनर्जी डेंसिटी और म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला भी आ गया। ठीक है, इसको अब आप अच्छे से कर लीजिए।